नमस्कार मेरे प्यारे बाल दोस्तों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। बच्चों, आपको यह चित्र ध्यान से देखना है। इस चित्र में एक बच्चा क्या क्रिया कर रहा है, इसकी ओर आपको ध्यान देना है। तो आप बताइए, तो बच्चा क्या कर रहा है? आप तुरंत उत्तर देंगे कि बच्चा जो है झूला झूल रहा है, क्योंकि बच्चों मुझे पता है आपको भी झूला झूलना बहुत पसंद है। आपने किसी मेले में, बगीचे में या अपने घर पर या दूसरों के घर पर झूला अवश्य झूला होगा। झूला झूलने का आनंद आपने अवश्य लिया होगा। झूला झूलते हुए आपने भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं भी की होगी। इस विषय को लेकर राम सिंहासन सहाय मधुर ने एक सुंदर कविता की रचना की है। इस कविता को हमारी किताब में 7वें क्रम पर दिया गया है। इसका शीर्षक है झूला। आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो कृपया आप पृष्ठ क्रमांक 34 निकालें। साथ ही साथ आपको अपनी कॉपी बुक भी निकालनी है। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि कुछ लिखने योग्य है, तो आपको साथ में लिखते चलना है। तो चलिए बाल दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम इस कविता का गान सुनेंगे। आपको ध्यान से गान सुनना है। चलिए सुनते हैं इस कविता का गान। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, अम्मा आज लगा दे झूला। इस झूले पर मैं झूलूंगा। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर लूटूं मैं दल बादल, अम्मा आज लगा दे झूला। इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा, अम्मा आज लगा दे झूला। इस झूले पर मैं झूलूंगा, अम्मा आज लगा दे झूला। इस झूले पर मैं झूलूंगा। तो बाल दोस्तों, कविता का गान सुनने का मजा आया ना? अब इसी प्रकार आपको
इस कविता को गुनगुनाना है और याद करना है। आइए बाल दोस्तों, अब हम इस कविता को और अधिक गहराई से समझने के लिए इसका पठन करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बाल दोस्तों, आपने इस कविता का पठन ध्यान से सुना। अब इसी प्रकार शुद्ध उच्चारण के साथ आपको इस कविता का पठन करना है। बाल दोस्तों, इस कविता में हमने देखा कि एक जो बच्चा है अपनी माँ से झूला लगाने के लिए कहता है और कहता है मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ, झूलते झूलते आसमान को छूना चाहता हूँ। आगे वह कहता है कि झूला तो मैं झूल रहा हूँ, साथ ही साथ डाली और पत्ते भी झूला झूल रहे हैं। झूला झूलते झूलते वह दिल्ली और कलकत्ता की शहर की कल्पना भी करता है। आगे वो कहता है बच्चा कि झूला मैं झूल रहा हूँ, साथ ही साथ धरती भी झूला झूल रही है और रिमझिम रिमझिम करके बरसात शुरू हुई है और वह कल्पना करता है कि मैं बादलों को लूटना चाहता हूँ। इस प्रकार बच्चा जो है वह झूला झूलते झूलते विशिष्ट प्रकार की कल्पना करता है बच्चों। आइए बाल दोस्तों, अब हम इस कविता में जो नए शब्द आए हैं इनको शब्दार्थ के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। शब्दार्थ को अब देखते हैं। पहला शब्द है झूला। इसका अर्थ होता है पालना या इसे हिंडोला भी कहा जाता है। इसका चित्र भी देखते हैं और समझते हैं। देखिए बाल दोस्तों, ये झूले का चित्र हमारे सामने आ गया है। झूला तो आपने अवश्य झूला है, इसीलिए पता है भाई कि झूला कैसा होता है। तो बच्चों, अब हम दूसरा शब्द देखते हैं पत्ता। इसका अर्थ होता है पर्ण। जो वृक्ष होता है उसके जो पर्ण होते हैं इसे पत्ता कहा जाता है। चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। देखिए पर्ण हमारे सामने आ गया है बच्चों। आपने इन पर्णों को भी अवश्य देखा होगा। आइए अब हम तीसरा हमारा शब्द देखते हैं आसमान। इसका अर्थ होता है आकाश। जब हम ऊपर की ओर नजर करते हैं और जो बादल हमें दिखाई देते हैं उसे आकाश या आसमान कहा जाता है। चित्र भी देखिए, चित्र में भी आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर शब्दार्थ को देखा। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है वह स्वाध्याय से है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कौन सा है। स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है। इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, इनके उत्तर हमें लिखने हैं। आइए
पहला प्रश्न हम देखते हैं। लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? बच्चा जो है, प्रारंभिक पंक्तियों में ही हमने देखा था कि बच्चा अपनी अम्मा को कुछ लगाने के लिए कहता है। तो इसका उत्तर होगा लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है। बच्चा जो था वह अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा मुझे एक झूला लगा दे। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। लड़का किसको छूने की बात करता है? बच्चों, बच्चा जो है वह झूला झूलते झूलते कल्पना करता है और किसी को छूने की बात करता है। तो हम उत्तर देखते हैं। लड़का आसमान को छूने की बात करता है। बच्चा कहता है कि हे अम्मा मुझे एक झूला लगा दे, उस झूले पर मैं झूलूंगा और आसमान को छूने की बात करता है। आइए बाल दोस्तों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। झूला कौन कौन झूल रहे हैं? काव्य पंक्तियों में कहा गया था कि भाई कौन कौन झूला झूल रहा है। बच्चा तो झूल रहा है, साथ ही साथ दूसरे भी जो प्रकृति के तत्व है वे भी झूला झूल रहे। आइए उत्तर देखते हैं। झूला डाली, पत्ते और धरती झूल रहे हैं। काव्य पंक्तियों में हमने देखा था कि बच्चा कहता है कि जो वृक्ष है उसके पत्ते, डाली और धरती झूला झूल रहे हैं। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर स्वाध्याय का पहला प्रश्न प्रश्नोत्तर के रूप में देखा। आइए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर यह जो प्रश्न है इसमें हमें एक चित्र दिया जाएगा। इस चित्र की क्रिया को हमें पहचानना है और बाद में इसी प्रकार का अभिनय आपको करना है। तो आइए देखते हैं पहला चित्र। गौर से देखिए आप, पहले चित्र में बच्चा जो है क्या कर रहा है? बच्चे के पास एक टोकरी है, टोकरी में एक फल है। कौन सा फल है? हाँ, बहुत बढ़िया, आम है। तो बच्चा क्या कर रहा है? आम चूस रहा है। बच्चों, अब आम का सीजन आने वाला है और आम आएंगे, तब आपको भी इस प्रकार की क्रिया करनी है और अभी आपको केवल अभिनय करना है। किसका? आम चूसने का। आइए अब हम अगला चित्र देखते हैं। गौर से देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, राखी बांधना। राखी बांधने की क्रिया हो रही है। बहन भाई को राखी बांध रही है। आपको भी इस प्रकार का अभिनय करना है। आपकी बहन के साथ या आपके भाई के साथ इस प्रकार का अभिनय आपको अवश्य करना है बाल दोस्तों। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम अगला चित्र देखते हैं। देखिए चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है? एक बच्चा, उसकी माँ है, उसकी बहन भी है और उसके पिताजी भी है। क्या कर रहे हैं? क्या बात है? पतंग उड़ाना। पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाने की क्रिया कर रहे हैं। आपको भी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस प्रकार की क्रिया का अभिनय अवश्य करना है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ चित्र देखे और उनमें हो रही क्रिया को पहचाना और इस प्रकार का अभिनय भी हमने किया। आइए बाल दोस्तों, अब हम इसके बाद का प्रश्न हम
देखते हैं। यह जो प्रश्न है इसमें हमें काव्य पंक्तियां दी जाएगी, लेकिन ये जो काव्य पंक्तियां है वह पूर्ण नहीं होगी, रिक्त स्थान दिया गया होगा। इस रिक्त स्थान में कौन से शब्द आएंगे ये हमें यहाँ पर रखने हैं। तो चलिए देखते हैं हम काव्य पंक्तियों को। पहली पंक्ति है अम्मा आज, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान में कौन से शब्द आएंगे? लगा दे झूला। हमने देखा था कि काव्य के प्रारंभ में ही ये पंक्तियां दी गई थी, अम्मा आज लगा दे झूला। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगली पंक्ति हम देखते हैं। इस झूले, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान में कौन से शब्द आएंगे? हाँ, पर मैं झूलूंगा। हमारी काव्य पंक्ति पूर्ण होगी, इस झूले पर मैं झूलूंगा। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए तीसरी पंक्ति देखते हैं। तीसरी पंक्ति में प्रारंभ में ही हमें रिक्त स्थान दिया गया है। बाद में लिखा है चढ़कर ऊपर, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। तो पहले रिक्त स्थान है, उसमें कौन से शब्द आएंगे? इस पर चढ़कर ऊपर, फिर कौन से शब्द आएंगे? बढ़कर। हमारी काव्य पंक्ति इस प्रकार बनेगी, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर। आइए अगली काव्य पंक्तियों को देखते हैं। आसमान को मैं, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान में शब्द आएंगे छू लूंगा, और हमारी काव्य पंक्ति पूर्ण होगी, आसमान को मैं छू लूंगा। इस प्रकार हमारी सभी काव्य पंक्तियां पूर्ण होती है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने जो काव्य पंक्तियां दी गई थी, इसमें जो रिक्त स्थान थे उनको पूर्ण किया और कविता को हमने पूर्ण किया। आइए बाल दोस्तों, अब हम अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। बाल दोस्तों, इस प्रश्न में हमें सही विकल्प चुनने हैं, अर्थात कि हमें वाक्य दिए जाएंगे और उसमें रिक्त स्थान होगा, और साथ ही साथ हमें विकल्प भी दिए जाएंगे। हमें सही विकल्प को चुनना है और लिखना है। आइए देखते हैं पहला वाक्य। मैं खेल खेल, फिर रिक्त स्थान दिया गया है और हमें दो विकल्प दिए गए हैं, रहा हूं और रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि मैं जो है वह एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ हमें जो दो क्रियाएं दी गई है, इसमें भी एक वचन की जो क्रिया है उसको लेना है। तो जो पहला विकल्प है वह आप देख सकते हैं कि रहा हूं, वह एक वचन की क्रिया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प होगा रहा हूं, और हमारा वाक्य पूरा बनेगा, मैं खेल खेल रहा हूं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अगला हमारा वाक्य देखते हैं। हम पाठशाला जा, फिर रिक्त स्थान दिए गए हैं और इसमें विकल्प दिए गए हैं रहे हैं और रहा है। बाल दोस्तों, हम जानते हैं हम जो है वह बहुवचन है, मैं का बहुवचन हम होगा, तो यहाँ पर हमें क्रिया भी बहुवचन की जो है वह चुननी होगी। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ विकल्प होगा रहे हैं। देखिए बाल दोस्तों, पहले भी हमने पढ़ाई की थी, तब जाना था कि जब बहुवचन में वाक्य होता है तब अंतिम है पर अनुस्वार होता है। यहाँ पर भी आप देखिए, अंतिम जो है दिया गया है उस पर अनुस्वार है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। यह हाथी है,
फिर रिक्त स्थान दिया गया है और लिखा है सूंड लंबी है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? इसकी। और हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा, यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगला हमारा वाक्य देखते हैं। पहले रिक्त स्थान दिया गया है, कौवा है, उसका रंग काला है। तो रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प आएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, वह विकल्प आएगा। और हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा, वह कौवा है, उसका रंग काला है। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगला वाक्य देखते हैं। ए तितलिया है, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, पंख रंग बिरंगे है। आप देखिए, ये तितलिया जो वाक्य है वह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो विकल्प जो है वह भी हमें बहुवचन का लेना होगा, इसलिए विकल्प आएगा इनके। और हमारा वाक्य बनेगा, ए तितलिया है, इनके पंख रंग बिरंगे है। आइए अगला हमारा वाक्य देखते हैं। वे लड़के हैं, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, बस्ते लाल रंग के है। यहाँ पर भी पहला जो वाक्य है वह आप देखिए कि बहुवचन का है, इसलिए यहाँ पर हमें जो विकल्प है वह बहुवचन का चुनना होगा। तो विकल्प आएगा उनके। और हमारा वाक्य बनेगा, वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने इस प्रश्न में जो रिक्त स्थान दिए गए थे इनमें सही विकल्प चुनकर हमने वाक्य पूर्ण किए। आइए बाल दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें जो शब्द दिए जाएंगे उनका विरुद्धार्थी शब्द देना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। आइए देखते हैं उदाहरण को। जैसे हमें पहला जो उदाहरण दिया गया है इसमें शब्द दिए गए हैं चलना और इसका विरुद्धार्थी शब्द दिया गया है रुकना। तो आइए देखते हैं वाक्य को। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। दूसरा जो शब्द है विरुद्धार्थी रुकना, इसका वाक्य भी देखते हैं। हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पर हमें यह उदाहरण दिया गया था। इस उदाहरण के अनुसार हमें अब जो शब्द दिए जाएंगे इनका विरुद्धार्थी शब्द देना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। आइए देखते हैं पहला शब्द। पहला शब्द दिया गया है ऊपर, इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? बहुत बढ़िया, नीचे होगा। ठीक है बाल दोस्तों, अब हम वाक्य प्रयोग करके भी देखते हैं। मैं ऊपर जा रहा हूं, पहला जो हमारा शब्द था ऊपर, इसका वाक्य में प्रयोग हमने किया है। वैसे तो बाल दोस्तों आप ऊपर शब्द को लेकर या जो भी शब्द है इनको लेकर अपनी ओर से भी वाक्य रचना आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है वह तो केवल आपकी समझ के लिए है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दो विरुद्धार्थी जो शब्द थे इनको हमने वाक्य प्रयोग के द्वारा भी जाना। आइए दूसरा जो हमारा शब्द है इसको देखते हैं। चढ़ना। तो चढ़ना जो है इसका
विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? उतरना। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए वाक्य रचना भी देखते हैं। मैं और ऊपर चढ़ना नहीं चाहता हूँ। दूसरा जो हमारा विरुद्धार्थी शब्द है, इसमें चढ़ना और उतरना है। तो आइए उतरना शब्द का भी हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं नीचे उतरना चाहता हूँ। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगला हमारा शब्द देखते हैं। छोटा, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? बड़ा। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए वाक्य रचना देखते हैं। यह खरगोश छोटा है। छोटा शब्द का हमने वाक्य प्रयोग किया। आइए बड़ा शब्द का भी वाक्य प्रयोग करते हैं। यह हाथी बड़ा है। तो बड़ा जो शब्द है, इसका भी हमने वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए थे, इनका विरुद्धार्थी शब्द भी हमने दिया और वाक्य प्रयोग भी किया। तो बाल दोस्तों, आज हमने जिन जिन प्रश्नों की चर्चा की है, इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी बुक में अवश्य लिखा होगा। इनको आपको अपने घर के बड़ों को दिखाना है और जहाँ पर भी आप अपनी गलती पाए, उसको सुधार कर फिर से लिखना है। अब समय है आज के गृह कार्य का। पहली बार झूला झूलने का अनुभव 5 वाक्य में लिखिए। आपने जब पहली बार झूला झूला था, तब किस प्रकार का अनुभव आपको हुआ था, यह आपको अपनी कॉपी बुक में लिखना है। अब समय है आज के प्रश्न का। आसमान शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? आपके विकल्प इस प्रकार है। ए बादल, बी धरती, सी अंबर और डी गगन। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज शाम 8 बजे से पहले नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज देना है। आप टोल फ्री नंबर लिख लीजिए 6 3 5 7 3 9 9 4 4 0। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।